यहीं पे अगर इसका आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्लू का एलईडी अगर सप्लाई बंद हो जा रहा है तो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं बन पा रहा है और यहाँ पे कुछ यहाँ पे लूज रह रहा है। तो इसको हम ठीक करेंगे तो यहाँ पे तो ये काम करना स्टार्ट हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, न्यू क्रिएटिविटी न्यू आइडिया के साथ मैं शिव आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आपका शिव क्रिएशन में। जैसे कि हर बार तरह कुछ ना कुछ वीडियो आपके पास लेते आया हूं, बहुत जानकारी चीजें आपके पास देते आता रहता हूं, देते आता रहूंगा। तो आज की वीडियो में देखते हुए देख पा रहे हैं जैसे अब डीटीएच मेरे पास आया हुआ है, तो डीटीएच में क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये वाली जो सेट आई हुई है दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपका इसमें रिमोट कुछ काम नहीं कर रहा है, ऑपरेट नहीं कर रहा है। ये चालू कंडीशन में है दोस्तों, लेकिन इसमें रिमोट कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि इस तरह से कुछ भी फंक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है इस वाले रिमोट। क्या आपकी रिमोट खराब है, क्या आपकी इसे सर्किट खराब है, क्या आपकी कार्ड खराब है, क्या खराब है, मैं आपको बताऊंगा। और कौन कौन सा स्टेप आपको लेनी है, कौन कौन सा बारीकी से चेक करना है, वो सब आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको बारी आती है आपको रिमोट को चेक करने के लिए। रिमोट चेक करने का सबसे सिंपल ट्रिक आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था, इसकी टेस्टर आती थी तो इसको कम से कम 7-70 में आपको मिल जाता था। पर अभी का जमाना में सबके पास मोबाइल होगा, तो स्मार्टफोन होगा या कुछ कोई भी मोबाइल होगा, तो उसमें आपको क्या करना है, कैमरा ऑन कर लेना है और कैमरा के ठीक सामने आपको रिमोट पर रख के आपको बैटरी लगा देनी है। जैसे कि मैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा बैटरी ऑलरेडी गिरा हुआ है, तो इस तरह से आप बैटरी लगा सकते हैं। तो उसके सामने आपको क्या करना है, कैमरा के सामने आपको इसको प्रेस करनी है। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लाइट ग्लो कर रही है, जो IR है जो इसकी है, ये लाइट ग्लो कर रही है। तो इस तरह से आप अपना रिमोट को चेक कर सकते हैं, सही है क्या खराब है, आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। देख पा रहे हैं मैं हर एक बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ लाइट यहाँ पे ग्लो कर रही है, तो यानी कि मेरा रिमोट यहाँ पे सही है। अब आता है कि मेरा अगर रिमोट सही है तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है। बहुत सारे काम हो सकते हैं, या तो वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहे होंगे, या तो इस पैनल में कुछ खराबी हो सकते हैं, या तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो रिमोट का सेंसर जो लगी हुई है ये भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और मेन आते हैं ड्राई सोल्ड। तो ये ड्राई सोल्ड हर एक सर्किट में कमांड रहती है कि आपका जो सर्किट रहती है उसमें ड्राई सोल्ड हो जाती है। ड्राई सोल्ड का मतलब है कि आपका जो सोल्डरिंग होती है कुछ सालों के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे जो सोल्डरिंग है वो खराब होने लग जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग अपना कनेक्टिंग छोड़ देते हैं, आपस में जोड़ छोड़ देते हैं, तो इसके वजह से आपका जो सप्लाई का प्रॉब्लम आ जाता है, इस तरह से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले सेट को चालू करके आपको दिखा देता हूँ और इस रिमोट में थ्रू आपको चेक करके दिखाऊंगा कि रिमोट हमारा सही है। देख पा रहे हैं रिमोट हमारा सही है, लेकिन इसमें कुछ भी फंक्शन नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे सेट को चालू कर दिया है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेट चालू हो चुका है। तो चालू होने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पावर इंडिकेशन आ गया, चैनल नंबर 6 में ये अभी चालू कंडीशन में है। और मैं ये रिमोट लेता हूँ और रिमोट में अगर ये रिमोट को चढ़ाता हूँ, यहाँ पे चैनल बढ़ने का बटन है ये वाला और 7 हो गया अभी। तो अभी देख पा रहे हैं ये चैनल अभी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी बटन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी बटन काम नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे 5 लगाकर छोड़ देता हूँ और यहाँ पे देख पा रहे हैं रिमोट में मैं अभी जिस वाली बटन को भी प्रेस कर रहा हूँ तो अपने आप भी उसके हिसाब से कोडिंग के हिसाब से गलत दिखा रहा है कि आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम का बटन यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चैनल बढ़ रहा है और ये +10, 20, 30 का ऊपर में बढ़ते जा रहा है। चैनल काम कर रहा है यहाँ पे चैनल हमारा बढ़ते जा रहा है और बढ़ाने की कोशिश कर रहे तो कम हो जा रहा है। तो ये रिमोट का प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ का प्रॉब्लम है, यानी कि हमारे यहाँ पे ड्राई सोल्ड हो चुका है और यहाँ पे ड्राई सोल्ड का प्रॉब्लम है। इसके वजह से आपका जो कमांड है वो अपने आप ऑटोमेटिक ले रहा है, आपस में अपने आप ले रहा है, गलत ले रहा है। तो इसको आप सही करना है। तो उससे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सर्किट में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे काफी सारा ड्राई सोल्ड हो चुका है, जो कि आपको बारीकी से देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे ड्राई सोल्ड हो चुका है। हर एक को यहाँ पे सोल्डरिंग करनी है और यहाँ पे बटन भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे पावर बटन, वॉल्यूम का बटन, ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। चलिए इसको ड्राई सोल्ड को सोल्डरिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइट ब्लिक कर रहा है यहाँ पे। आपको जितना भी ड्राई सोल्ड दिखे उतना ही सबको ड्राई सोल्ड को जगह पे सोल्डरिंग करनी है, पूरी अच्छी तरह से सोल्डरिंग करनी है। और सोल्डर में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी ड्राई सोल्ड रहेगा तो आपका कनेक्टिविटी में रिमोट सेंसर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहेगा। तो इसको फटाफट से हम जितने भी है उसको कर लेते हैं। हम नीचे से करते हुए आ चुके हैं, बाकी जो बचा है उसको भी कर लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स हमारा ये रेडी हो चुका है। तो मैं आपको चेक करके दिखा लेता हूँ कि यहाँ पे रिमोट में जो उलट पुलट उसकी जो पागलपंती चल रहा था अभी वो पीस सेट हो चुकी है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 20, 21, 22 यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे वॉल्यूम का बटन भी काम करने लग चुका है और यहाँ पे हर एक बटन भी काम करने लग चुका है। मैं आपको और एक चीज आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे गायब हो गया, ये ऑन हो गया, ऑफ था अभी ऑन हो गया। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो जितना भी सारा बटन है वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो जितना भी सारा बटन है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और इस पहले बटन को चेक करने का भी तकनीक है, आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सेफ्टी से भी कर सकते हैं कि आपका स्विच खराब है या किट खराब है। काफी लोग का भी ये प्रॉब्लम आता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने नया स्विच भी डाल दिया कि आप
आपका स्विच तो आप प्रॉपर तरह से आवाज कर रहे हैं, साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है कि आगे का सप्लाई नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो सर्किट है और सर्किट का आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 13 नंबर है। तो इसको क्या करना मैं बढ़ाऊंगा, तो बढ़ाऊंगा क्या है, ये आपका चैनल बनने का स्विच है क्योंकि यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ बढ़ नहीं रहा है। आपको क्या करना है, इसके स्विच के जो ट्रैक है, आप ट्रैक को देखिएगा, ये दो आपस में जुड़ी हुई है, ये दो आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ी नहीं है स्विच का। तो मैं क्या करूंगा, इसको ये घटने का है, ये बढ़ने का है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इन दोनों को आपस में एक बार शॉर्ट करूंगा। ठीक है, तो ये जो दोनों है इसको मैं आपस में, देखिए यहाँ पे घट गया, तो यहाँ पे 11 हो गया, यानी कि यहाँ का सेट करने से आपका ये जो चैनल है घट रहा है। और ये वाले को मैं बढ़ाऊंगा, इस वाले इसको, ये वाले दोनों को ट्रैक को शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे देखिए शॉर्ट करूंगा तो यहाँ पे वापस 13 में आ चुका है। और एक फिर बढ़ाऊंगा इसको, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 19, 20 तक आ चुका है, यानी कि हमारा ये जो स्विच है सब के सब खराब है। यहाँ का दो, यहाँ का दो, यहाँ का दो, यानी कि 6 स्विच हमारा खराब है। तो इसको भी आप एक बार खोले हैं तो इसको रिप्लेस कर ही लेते हैं, और रिप्लेस करके इसको नया कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं नया स्विच डाल चुका हूँ। तो ये स्विच कुछ हद तक सही है और ये तीनों को मैं नया डाला हूँ। और एक स्विच मेरे पास अभी फिलहाल स्टॉक में नहीं है, तो मैं इसको अभी तक इसमें डाला नहीं हूँ, तो इसको बाद में डाल दूंगा, क्योंकि अभी जब तक वो कस्टमर लेने आएंगे तो उस टाइम मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा। तो अभी फिलहाल मैं चेक के लिए आपको बताता हूँ कि क्या हमारा ये काम कर रहा है, बटन काम कर रहा है। हमारा जो प्रॉब्लम हुआ था तो ड्राई सोल्डरिंग का जो हुआ था, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी तरह से मैंने ड्राई सोल्ड जो हुआ था सबको अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर चुका हूँ। यहाँ पे जो काम है, जो हमारा जो बनाए थे, ये हमारा जो प्रॉब्लम हुआ था वो सॉल्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर सॉल्ट आउट हो जाता है तो अच्छी बात है। तो अभी चलता हूँ मैं यहाँ पे पावर देने के लिए। तो पावर देने के बाद मैं आपको टीवी में भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसको पावर सप्लाई देंगे इसमें, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, जिससे कि यहाँ पे कुछ भी बोर्ड में शॉर्टिंग का ना प्रॉब्लम आए। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे रखूंगा मैं मल्टीमीटर के ऊपर में, और आप देखिएगा। तो यहाँ पे मैं पावर देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पावर दे दिया, तो यहाँ पे ऑन हो गया है, और यहाँ पे लाइट दिखा रहा है 20 में है, अभी 20 नंबर में है। और मैं अभी इसको बढ़ाता हूँ तो 21-22 यहाँ पे हो रहा है, पूरी अच्छी तरह से काम कर रहा है। और बटन को भी यहाँ पे मैंने दिखाऊँ चैनल बढ़ाने का, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चैनल यहाँ पे बढ़ रहा है और चैनल यहाँ पे घट रहा है, यानी कि यहाँ का स्विच का भी प्रॉब्लम जो था वो हट चुका है, और ये वॉल्यूम का है। और इस तरह से आप अपना घर पे कर सकते हैं, बटन को भी चेक कर सकते हैं। किस तरह से मैंने बताया कि आपको ट्रैक को शॉर्ट करके देखना है। अगर ट्रैक शॉर्ट करते ही आपका बोर्ड चालू हो जा रहा है, यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है, यानी कि आपका स्विच का प्रॉब्लम है, स्विच आपको चेंज कर सकते हैं। देख पा रहे फिर हैंग हो गया दोस्तों, ये फिर बंद हो गया, पता नहीं इसका कहाँ पे डिफेक्ट रह रहा है। यहीं पे अगर इसका आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्लू का एलईडी अगर सप्लाई बंद हो जा रहा है तो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं बन पा रहा है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे लूज रह रहा है। तो इसको हम ठीक करेंगे तो यहाँ पे तो ये काम करना स्टार्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे कोई लफड़ा तो है ही, पता नहीं ये केबल में लफड़ा है या क्या लफड़ा है। तो केबल तो यहाँ पे प्रॉपर तरह से मिलेगा नहीं, अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो चेंज करवा सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे तो प्रेस करके रख रहा हूँ और इसको केबल को मैनेजमेंट खड़ा रहा हूँ, तो भी तो लूज हो रहा है। तो यहीं पे कहीं पे हुआ है तो अच्छा सा ग्लू लगा देंगे इसमें, तो कहीं पे भी तो हो रहा है, यहाँ पे लूज रह रहा है। तो ये ब्लू एलईडी जलना चाहिए, यानी कि इसमें 5 वोल्ट आना चाहिए इस बोर्ड में, पर 5 वोल्ट यहाँ पे प्रॉपर आ नहीं रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी लूज रह रही है, यहीं पे तो कहीं पे लूज रह रही है, तो जिसके वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। एंड फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पे परमानेंट जुगाड़ बना चुका हूँ। मैं यहाँ पे हॉट ग्लू गन लगा दिया हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे जितना भी वायर को फ्लोट करूँ तो ये यहाँ पे कुछ भी लूज होने का चांस भी नहीं है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा बटन अच्छी तरह से यहाँ पे 17-18 यहाँ पे देख पा रहे हैं 18-19-20 यहाँ पे घट रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे मेनू का बटन, यहाँ पे बटन में छोड़ दे रहा हूँ, बाद में इसको कर ही लूंगा। तो यहाँ पे मेरा ओके हो चुका है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिमोट में भी काम करना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 22, 23, 24, 25। तो यहाँ पे मैं टीवी में लगाकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सेंसर पूरी तरह से काम कर रहा है, और ये छोटी मोटी रिपेयरिंग है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो के थ्रू आपको पता चल चुका होगा कि किस तरह से इसको बनाना है, और घर पे आप बना सकते हैं बिना भी किसी भी मिस्त्री को बुला के या कुछ भी करके। तो सिंपल छोटा छोटा ट्रिक आपको देख लेना है कि ड्राई सोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ पे वायर लूज रह रहा है कि नहीं रहा है। तो वायर को आपको हमेशा यहाँ पे ड्राई सोल्ड को चेक करना पड़ेगा, और ड्राई सोल्ड को चेक करके हर एक बार दोबारा से सोल्डिंग कर लीजिए, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, और काफी कम प्राइस में आपको ये बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम करने वाले हैं इसको चालू। तो यहाँ पे सेटअप बॉक्स हमने कर दिया है चालू, और टीवी को कर दिया है ऑन, और उसके बाद यहाँ पे एक चीज बाकी है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइन आ चुका है, अभी नो सिग्नल आ रहा है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं साउंड सारा का हरा बटन यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक दबाया तो यहाँ पे एक आ चुका है, चैनल यहाँ पे आ चुका है। तो रिमोट भी अच्छी तरह से वही रिमोट है, काम कर रहा है अभी। तो अभी लगाते हैं इसका एलएनबी सेट करके आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आ चुका है, सारा का सारा चैनल आ चुका है यहाँ पे। इस तरह से आप घर पे ही इस तरह से फिटिंग कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपका वॉल्यूम का बटन, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम का बटन काम कर रहा है। और यहाँ पे चैनल का बटन, चैनल तो अभी टूट चुका है वो। अभी यहाँ पे कुछ जुगाड़ू सिस्टम तो करना पड़ेगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे जुगाड़ू सिस्टम ये है, यहाँ पे टूट चुका है पूरी तरह से, तो ये को बाद में देख ही लेंगे। तो यहाँ पे मेन काम था यहाँ पे रिमोट का चलाना, तो सेटअप बस काफ़ी पुराना हो चुका है, तो यहाँ पे रिमोट से ही काम चलाना पड़ रहा है सब। यानी कि आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ का डैशबोर्ड चेक करना पड़ेगा। डैशबोर्ड चेक करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कनेक्टिविटी कहीं पे लूज तो नहीं रही है, वायर हो गया जाए वापस कुछ भी हो गया। उसके बाद स्विच को भी आप अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। और मैंने दिखाया स्टेप दिखाया था किस तरह से आपको शॉर्ट करनी है, आपको ट्रैक शॉर्ट करते अगर आपका काम कर रहा है तो यानी कि आपका ये ओके है, तो आपको स्विच ही चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से आप अपना सेटअप बॉक्स का थोड़ी बहुत रिपेयरिंग घर पे ही कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। और बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिए, इस तरह से नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी, तो मैं आपको पास ले आया, और छोटी सी वीडियो में और छोटी सी प्रॉब्लम में आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ जाता है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए और वीडियो को हमेशा देखते रहिए और लाइक करते रहिए। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।